ओम श्री सनातन धर्म देवाय नमः। नमस्कार। कक्षा संख्या 37 और पुस्तक है मनुस्मृति जी। उद्देश्य है धीरे धीरे सनातन धर्म जी को समझना। गुरु जी भगवान राम जी की कृपा से प्रयोग की जा रही विशेष पुस्तक है मनुस्मृति ही। काशी ग्रंथमाला 114 चौखंबा संस्कृत भवन वाराणसी। हर श्लोक के बाद कुल्लूक भट्ट जी का भाष्य पढ़ा जाता है। आद्याद्यस्य गुणं त्वेषाम् अवाप्नोति परः परः यो यो यावतिथश्चैषाम् सतावद्गुणस्मृतः। अध्याय नंबर 1 और श्लोक नंबर 20। तो पहले देखें कि कल की कक्षा में हमने क्या देखा था। अव्ययात व्ययम। तो मनु जी ने ऋषियों को ये बताया कि कैसे आप जिस सृष्टि को देख रहे हैं उसका स्वभाव है व्यय होना, माने चेंज होना। ये सृष्टि लिविंग थिंग्स और लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा हम देखते हैं, माने पत्थर हैं और जीव हैं। लेकिन ये सब पत्थर भी घस रहे हैं और जीव भी जन्म ले रहे हैं और फिर बड़े हो रहे हैं और फिर युवा अवस्था को पहुंचते हैं और फिर अपक्षय होने लगते हैं। धीरे धीरे वृद्ध होते हुए वो उनका शरीर जो है वो नष्ट हो जाता है। तो ये हम व्यय को देख रहे हैं। अब यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो व्यय विकार को प्राप्त होने वाली सृष्टि आप देख रहे हैं, इसके पीछे जो इसका सीधा कारण है वो इसकी अपेक्षा माने रिलेटिव अधिक स्थिर है। ठीक है, तो विकार को तो ये भी प्राप्त होता है इसका जो कारण है, लेकिन इसकी तुलना में वो अधिक स्थिर है। इसलिए कहा गया अव्ययात व्ययम। तो ये जो व्यय होने वाली सृष्टि है ये क्या है और कहाँ से इसका कारण क्या है, ये बताया गया कि इसका कारण है सात पुरुष जो महान ओजस वाले हैं। अब देखिए कैसे ये साइंस पढ़ाई जाती है। तो सात पुरुष माने 7 देवता, और उनको पुरुष क्यों कहा गया है? पुरुष माने पूर्णम अनेन सर्वम, जिसके द्वारा ये सारा जगत पूर्ण है। पूर्ण का अर्थ ये नहीं है जैसे एक जग है उसको आपने पानी से भरा हुआ है, पानी से पूर्ण है, वो पूर्णता नहीं कही जा रही। यहाँ पूर्णता का अर्थ है जिसके द्वारा ये सारा जगत बना हुआ है, लेकिन फिर भी वो जो जगत कारणम है वो निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं आया। इसलिए याद रखना है कि ये जो साइंस है ये हमारी वेस्टर्न अंग्रेजी साइंस से भिन्न है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये कारण पुरुष परम सत्य इस सारे जगत का कारण कैसे है? अविद्या के कारण परम सत्य का एक अनादि अज्ञान है, और वो अज्ञान जो है वो एक मिस्टेक को पैदा कर रहा है, एक विपरीत ग्रहण को पैदा कर रहा है, और ये मिस्टेक ही इसको जगत का कारण बना रहा है। इसलिए ये जो माने अज्ञान, ये जो अज्ञान है ये मिस्टेक को पैदा कर रहा है। इसी को हम कारणत्व कह रहे हैं। ये बात समझ में आई कि ये पुरुष कैसे जगत का कारण बना? जगत का कारण है नहीं, अज्ञान। ये पकड़ लेना है, किसी भी वस्तु को अज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो वो एक मिस्टेक उसके अंदर आती है। ये एक कॉजेशन है जिसको यहाँ बताया जा रहा है जो साइंस नहीं जानती।
तो अग्रहण से विपरीत ग्रहण पैदा हुआ। उससे क्या लाभ हुआ कि सत्य वैसा का वैसा ही बना रहा। जब रस्सी के अज्ञान से सांप पैदा होता है तो रस्सी वैसे ही बनी रहती है। इसलिए परम सत्य जिसने इस जगत को धारण किया हुआ है, जिस असत्य जगत को, वो वैसे ही बने हुए हैं, निर्विकार। लेकिन उसके अंदर से एक उपाधि, इसी की उपाधि निकली। उपाधि माने जो इसने पहना हुआ है। जैसे रस्सी की उपाधि है अज्ञान, और उस अज्ञान उपाधि में से निकला सांप। अब रस्सी सांप बन के घूम रही है। तो इस प्रकार ये पुरुष परम सत्य अज्ञान की दृष्टि से अपने आप को महत अर्थात ब्रह्मा जी देखने लगे। बुद्धि, इस सारे जगत की बुद्धि, सारे जगत का प्राण। इस प्रकार हमको यहाँ दो प्रकार से देखना है कि ये ब्रह्मा जी जो हैं ये सारे जगत की बुद्धि हैं, समष्टि बुद्धि। अर्थात आपकी बुद्धि, मेरी बुद्धि, अमेरिकन की बुद्धि, चाइनीज की बुद्धि, कुत्ते की बुद्धि, देवता की बुद्धि, सब एक बुद्धि पुरुष है। और उस बुद्धि पुरुष के अंदर सबकी बुद्धि कल्पना है। हम सबकी छोटी छोटी बुद्धि इस महान बुद्धि के अंदर कल्पित है, ऐसे समझना है। और इस बुद्धि से फिर माया का विकार हुआ। जैसे रस्सी में से सांप, तो शंकर जी सारे जगत के अहंकार, फिर वैसे ही समझना है। इसका मतलब हम सब शंकर जी हैं, हम सब ब्रह्मा जी हैं। तो शंकर जी के ही अहंकार के अंदर चाइनीज का अहंकार, अमेरिकन का अहंकार, भारतीय का अहंकार, चूहे का अहंकार, देवताओं का अहंकार, सब का। तो हमारा सबका अहंकार शंकर जी के अंदर है। फिर उसमें से कहा गया इस अहंकार के सात्विक, क्योंकि ये सब चीज़ें जो उपाधि हैं ये माया की त्रिगुणात्मिका हैं। ये सात्विक रूप भी लेती हैं, राजसिक और तामसिक। तो इसके सात्विक रूप में से ये इंद्रियां बनी, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और मन, जिसके अंदर ये चेतना हमको दिखती है। हम कहते हैं ये सब इंद्रियां चेतन है, क्योंकि ये पुरुष की चेतनता इसके अंदर है। और इसके तामसिक रूप से, जैसे सूर्य हो तो वो सूर्य हो तो पृथ्वी के ऊपर उसकी कोई रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब नहीं बनेगा। लेकिन शीशा हो, मिरर हो तो उसके ऊपर बनेगा। तो हम देखते हैं कि इसी प्रकार माया का जो तामसिक रूप है उसके अंदर कोई चेतना नहीं प्रतिबिंबित होती। तो ये पंच महाभूत जो है तन मात्र, ये बहुत गहरी चीज़ है। शब्द तन मात्र, स्पर्श तन मात्र, ये गुण हैं आकाश के। लेकिन अभी ये आकाश के गुण बने नहीं हैं। जब ये स्थूल रूप बन जाएंगे तब ये आकाश का गुण बनेंगे। अभी ये केवल गुण अवस्था में है, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं तन मात्र, केवल शब्द। तो ये सूक्ष्म अवस्था है। इसको कहा सात। सात कौन से हैं? ये पांच, और अहंकार और महत, ब्रह्मा जी, शंकर जी और ये पांच, ये इस जगत के देवता हैं। इनके अंदर पुरुष है, ठीक है। ये जीव हैं, इन्होंने ये पोजीशन अपने पूर्व जन्म के कर्मों से प्राप्त की है, ठीक है। और अब ये जो हैं ये स्थूल सृष्टि को बना रहे हैं। ये व्यय है, ये हमारे शरीर इससे बने हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो ये कहा ये व्यय होते हैं, और ये अपेक्षाकृत, इनकी अपेक्षा व्यय नहीं होने वाले। माने कि देवताओं के शरीर जो हैं वो टूटते फूटते नहीं हैं, वहाँ पर वृद्धावस्था आदि कुछ नहीं आती, वो ऐसे ही रहते हैं। ये शरीर सूक्ष्म है, ठीक है। अहंकार में वृद्धावस्था नहीं आती। आप अपने अहंकार में देखिए, अहंकार आपका वृद्ध नहीं होता, आपकी बुद्धि वृद्ध नहीं होती, लेकिन आपका शरीर वृद्ध हो जाता है। आपकी इंद्रियां वृद्ध नहीं होती, आपके गोलक जो शरीर है, आईबॉल इत्यादि, वो सब काम करना बंद करते हैं। इनमें कोई विकार नहीं आता। बस इनका विकार क्या है?
जब हम सो जाते हैं तो ये लय को प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार जब पूरे ब्रह्मा जी सो जाएंगे तो पूरा जगत सो जाएगा। तो ये लय हो जाते हैं लेकिन विकृत नहीं होते। लेकिन ये इसमें चेंज आता है। साइंस इसको देखने की कोशिश कर रही है, बस इतना ही जानती है, बाकी कुछ नहीं जानती। इसी को देख के कह रही है मैं बताऊंगी कि ये सारी सृष्टि कहाँ से आई। और वो इसको भी आकाश वायु अग्नि नहीं कह रही, इसको कह रही है ये कार्बन है, हाइड्रोजन इत्यादि हैं, और इसी से ही सारी सृष्टि बनाना चाह रही है। तो आपको देखना है क्यों हमने इसको साइंस कहना बंद कर दिया है, क्योंकि ये हमारी वेद की है, इसलिए साइंस नहीं है। अच्छा जी, अब हम आगे देखते हैं। अब आज का श्लोक ये कह रहा है कि आद्यस्य गुणम तेषाम अवाप्नोति परः परः। अब ये जो 5 स्थूल भूत की सृष्टि हुई है, ठीक है, आकाश वायु अग्नि, इसके अंदर एक रहस्य बताया जा रहा है कि कैसे इसके अंदर जो आद्य है, सबसे पहले है। तो आद्य जो है, आद्य का आद्यस्य गुणम, जो आदि का जो आदि का गुण है, तो आकाश का गुण शब्द है। अब बहुत ध्यान से देखना, हमें साइंस में कभी नहीं पढ़ाया जाता कि आकाश का गुण शब्द है, ये वेद ही बता रहे हैं। और आकाश जो है वो वायु का कारणम है। कैसा कारणम? जैसे रस्सी सांप का कारणम है, उसमें विकार नहीं आता, आकाश वैसा ही रहता है, उसके अंदर वायु की प्रतीति होती है। और क्या हुआ, इसका गुण शब्द गुण इसमें आ गया और एक विशेष गुण स्पर्श गुण आ गया। अब आप देखिए, वायु को आप कौन सी इंद्रियों से जानते हैं? तो वायु जो है वो कान से सुनी जा सकती है, और जो ये जो त्वचा इंद्रिय है वो क्या, उससे हमें पता चल जाता, हमारे मुख पे स्पर्श करती है तो हम कहते हैं हाँ देखो कैसी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठीक है। तो जो त्वचा इंद्रिय है वो बता देती है कि वायु है। तो वायु के अंदर एक गुण कारण का आया, एक अपना आया। इसी प्रकार अग्नि जो है वो वायु क्या विकार है, कैसा विकार? माया विकार। वायु आकाश वैसे ही रहे, उसके अंदर रस्सी के अंदर सांप आ गया एक और अग्नि के अंदर पीछे के दोनों ये। अब आप देखिए, आप अग्नि की आवाज़ को सुन सकते हैं उसमें से, और अग्नि को त्वचा से की गर्मी से पता चल जाती है, और अग्नि का एक रूप होता है, 3 आ गए, ठीक है। और फिर उसके बाद अग्नि रूप रस्सी में से जल रूप सर्प आ गया। प्रतीति केवल, ये माया है, इसलिए पीछे के कारणों का कोई नाश नहीं हुआ। तो जल में से जल के 4 गुण हुए। आप देखिए, जल का आवाज़ सुनाई देता है, ठीक है, उसको आप छू सकते हैं, उसका रूप है और उसका अपना उसमें रस है। जिह्वा इंद्री, अग्नि को आप जिह्वा से नहीं जान सकते, वायु को जिह्वा से नहीं जान सकते, आकाश को जिह्वा से नहीं जान सकते। इसी प्रकार पृथ्वी जो है उसमें उसको कान से सुन सकते हैं, शब्द है उसमें, चोट देते हैं तो शब्द आता है, उसको छू सकते हैं, पृथ्वी का रूप है, पृथ्वी का स्वाद होता है, लेकिन इसमें एक अपनी चीज़ है, गंध, ठीक है। इसलिए अगर जल में गंध आ जाए तो हम कहते हैं ये गंधा गया, ये खराब हो गया है, लेकिन पृथ्वी में गंध होती ही है। इस प्रकार ये बताया जा रहा है कि कैसे ये सृष्टि है। क्या ये जानना साइंस नहीं है? ठीक है। क्यों हमारे देश में हम साइंस को ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे साइंस एक रिलीजन हो और उसके कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछने। अगर साइंस कह देती है वेद साइंस नहीं है, ओके सर, ठीक है। अगर साइंस कह देती है जो मैं कह रही हूँ वो सत्य है, ओके, वो बिलीफ तो नहीं है ना, उसको क्वेश्चन करना चाहिए। इसी चीज़ को साइंस जो है इन 5 को सृष्टि का कारण नहीं बता रही।
साइंस हमें कह रही है कि इस सृष्टि का कारण कार्बन, हाइड्रोजन इत्यादि हैं, मैटर। और वो मैटर जो है उसकी 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर हम देखेंगे तो पृथ्वी सॉलिड में आएगी, जल लिक्विड में आएगा, वायु गैस में आएगी, और अग्नि, ये तीनों ही नहीं है। अग्नि तो एनर्जी में आ जाएगी, हीट। और आकाश, इसका पता ही नहीं है, ना ये सॉलिड है, ना ये लिक्विड है, ना ये गैस है, और ना ये एनर्जी है। आकाश क्या है, कभी हमें पढ़ाया ही नहीं गया और ना ही हमने पूछा। इस प्रकार जब तक हम प्रश्न करना नहीं शुरू करेंगे तो हम तो एक रिलीजन ही बना रहे हैं, बस साइंस ने बोल दिया ठीक है। ऐसे नहीं पढ़ना है, अपने दिमाग को खोल के जाने कि ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर हमने साइंस की सृष्टि को स्वीकार कर लिया तो उसका दोष क्या होगा? तो हमारे हाथ से जगत के कारणम जो वेद के द्वारा प्रतिपादित हैं, पुरुष जो सबकी आत्मा है, सर्वव्यापी, ये निकल ही जाएंगे। साइंस के लिए ऐसे कोई सर्वात्मा है ही नहीं। साइंस के लिए ये पुरुष चेतना जो है हमारी, ये कार्बन में से आती है, ये एक पैटर्न है। और उससे क्या होगा? हम नास्तिक हो जाएंगे, जो हम हो रहे हैं। ब्रह्मा जी नहीं रहेंगे, शंकर जी नहीं रहेंगे। हम इस सारे को, बुद्धि को एक ऐसा समझेंगे कि ये जड़ है, अहंकार भी जड़ है, सारा कुछ जड़ है। ठीक है, ये सब एक मेंटल प्रॉब्लम है। और हम ये समझ ही नहीं पाएंगे कि ये सारे सूक्ष्म शरीर एक देवता हैं, जिनका कोई शरीर विकृत होता ही नहीं है, वो हमारे अंदर ही हैं। ये सब हमको अनुग्रह कर रहे हैं, हमारा इनके प्रति कर्तव्य है। ये यज्ञ हम नहीं समझ पाएंगे, हम बस यही समझते रहेंगे कि ये जगत है, बस कार्बन से आया है, बायोलॉजी बन गया है, और बस अब हमें क्या करना है? इस जगत को खाना है। कोई धर्म है ही नहीं, नास्तिकता। ये बात समझ में आ रही है? इस मॉडर्न साइंस के आने का सबसे बड़ी हानि हिंदुओं को हुई, क्योंकि जब ये साइंस नई नई आई थी तो इसमें इसके वैज्ञानिकों ने क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट, जैसे कोपरनिकस और गैलीलियो, उन लोगों ने विरोध किया और कहा जो बाइबल में लिखा है वो सत्य, विज्ञान के अनुसार, प्रमाण के, इंद्रियों के अनुमान के अनुसार जाना हुआ जैसा वैसा नहीं है। पृथ्वी जो है सारी यूनिवर्स की सेंटर है इत्यादि। और उनको चर्च ने उनके ऊपर अपराध किए। लेकिन बाद में ये साइंस चर्च के साथ हो गई, इसने चर्च को स्वीकार कर लिया। साइंस का अपनी दुनिया है और विश्वास की अपनी दुनिया है, ऐसा कह दिया। ये नहीं कहा कि साइंस जो बाइबल कह रही है वो सत्य ही नहीं है। एक विश्वास की दुनिया को स्वीकार कर लिया। विश्वास कुछ नहीं होता, ये पेन है या नहीं है प्रमाण है। और अगर नहीं है, दो ही चीज़ें आप कह सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं मुझे विश्वास है कि यहाँ पेन है। भाई जो प्रमाण से है ही नहीं तो वो विश्वास कैसा? इसलिए वेद में विश्वास नाम की कोई चीज़ नहीं है, या है या नहीं है। तो ये पुरुष है, आप अनुभव में देखते हैं, आत्मा है, उस बुद्धि रूप, वो बुद्धि रूप धारण की हुई है, उससे व्याप्त है, अहंकार इससे व्याप्त है, ये सब दिख रहा है। इसलिए इसमें कहीं कोई विश्वास की बात नहीं है। रिलीजन विश्वास की बात करते हैं। और उस रिलीजन से क्या हुआ? साइंस वालों ने, अंग्रेज़ों ने तो अपनी क्रिश्चियनिटी, और मुसलमानों ने अपना जिहाद छोड़ा नहीं, वो अपने गॉड के किंगडम को ला रहे हैं। और ये नास्तिकता उन्होंने फैला दी। हम हिंदुओं ने इस नास्तिक साइंस को पकड़ लिया और अपने वेदों को छोड़ दिया। जो वेद हमें मोक्ष, जीवन का उद्देश्य बताते थे कि ये पुरुष जो सत्य है, इसके अज्ञान के कारण ही आपका बार बार जन्म हो रहा है। और आप जब बार बार जन्म ले रहे हैं तो उसमें आप अपने कर्मों के अनुसार, कभी आप ब्रह्मा जी बनते हैं, कभी शंकर जी बनते हैं, इस प्रकार कभी इन देवताओं को प्राप्त करते हैं, कभी आप मनुष्य बन रहे हैं, कभी जीव बन रहे हैं, कभी पेड़ बन रहे हैं। वो सब हमने छोड़ दिया
कि वो कौन से कर्म हैं, वो कौन सा स्वधर्म है जो हमें उच्च गति प्रदान करता है। हमने बस यही मान लिया नास्तिकता, कोई रिलीजन, हमारा वेद है ही नहीं, वेद गलत है। हमने अपने वेद को छोड़ दिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने और मुसलमानों ने अपनी बाइबल और कुरान को नहीं छोड़ा, उसको साथ साथ रखा। और वो साइंस की आड़ में अपनी बाइबल को आगे बढ़ाते रहते हैं। मुसलमान जो हैं वो अपने जिहाद को आगे बढ़ाते रहते हैं, और हम क्या करते हैं, हम रॉकेट बनाते हैं और कहते हैं यही हिंदू की प्रगति है। हिंदू पहले भी साइंस करता था, अब भी साइंस करता है। पहले हमारी साइंस वैदिक साइंस थी, वो हम सब ने छोड़ दी, ये थी हमारी साइंस। हम कभी धर्म के विरुद्ध नहीं जाते थे। आज हमें धर्म की परिभाषा ही नहीं पता। क्यों ये ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने मूर्ख की तरह अपने वेद को छोड़ा। वेद साइंस है। धर्म और मोक्ष, ये कार्बन हाइड्रोजन आपको धर्म और मोक्ष का ज्ञान नहीं दे सकते। साइंस पढ़िए केवल इसीलिए कि आपको देखना है कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, केवल ये प्रेडिक्शंस के लिए। लेकिन ये साइंस इसके लिए नहीं है कि ये सारा जगत जो है इसका परम कारणम कौन है। अगर साइंस ऐसा कहती है कि परम कारणम कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो उस पर हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्यों है? हम बिलीवर नहीं हैं, हम विचार करने वाली दुनिया है। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।